सितंबर 2025 से जोधपुर की जेल में एनएसए के तहत बंद देश के महान वैज्ञानिक सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ गई है। खबर है कि जेल में उपलब्ध दूषित पानी के सेवन के कारण उनके पेट में गंभीर संक्रमण और असहनीय दर्द है। मतलब यह कितनी बड़ी विडंबना है ना कि जिस इंसान ने लद्दाख के रेगिस्तान में आइस स्तूपा बनाकर पानी की बूंद बूंद को सहेजना सिखाया, आज उसे ही पीने के साफ पानी तक के लिए तरसाया जा रहा है। जी हाँ, उनकी पत्नी गीतांजलि जे आंगमो ने जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तब जाकर कोर्ट ने इसे एक गंभीर स्थिति माना और विशेषज्ञों से इलाज कराने का निर्देश दिया। अब आप कहेंगे कि आखिर सोनम वांगचुक का गुनाह क्या है? सच्चाई यह है कि कोई गुनाह किया ही नहीं उन्होंने, लेकिन मोदी सरकार की नजर में वांगचुक ने एक गुनाह किया है। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने लद्दाख की नाजुक वादियों और वहां के लोगों के लोकतांत्रिक हक के लिए आवाज उठाई। सितंबर 2025 में जब लद्दाख के लोग अपनी छठी अनुसूची की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे तो मोदी सरकार ने बातचीत का रास्ता चुनने के बजाय दमन का रास्ता चुना, क्योंकि उन्हें लोगों की बात पसंद ही नहीं आती है। और फिर जिस शांति प्रिय गांधीवादी कार्यकर्ता ने हमेशा अहिंसा का पाठ पढ़ाया, उन्हें सितंबर 2025 में हुए लद्दाख हिंसा का जिम्मेदार ठहराकर उन पर एनएसए जैसी दमनकारी धाराएं थोप दी गई। मतलब मोदी सरकार एक ऐसे वैज्ञानिक से डर गई है जिसने पूरी जिंदगी समाज को रोशन करने में लगा दी। लेकिन सत्ता की सबसे बड़ी भूल यह है कि वे लोहे की सलाखों से फौलादी इरादों को नहीं कैद कर सकते हैं। जिस इंसान ने शून्य से नीचे के तापमान में बिना बिजली पानी के रहना सीखा हो, उसके लिए जेल की दीवारें कोई मायने थोड़ी ना रखती हैं भाई। जेल की चारदीवारी के भीतर भी वांगचुक ने हार मानने के बजाय सत्ता के गाल पर करारा तमाचा जड़ा है। वे जेल की कोठरी में भी शांत नहीं बैठे हैं, बल्कि वहां मौजूद जेल कर्मियों को पेरेंटिंग के गुर सिखा रहे हैं। वे उन्हें बता रहे हैं कि बच्चों की कमियों के बजाय उनकी खूबियों को कैसे निखारा जाए। और तो और जेल में भी उनकी वैज्ञानिक सोच थमी नहीं है। उन्होंने जेल प्रशासन से थर्मामीटर और उपकरण मांगे हैं ताकि वे जेल की बैरकों को रहने लायक बना सके और कैदियों को भीषण गर्मी और ठंड से बचा सके। वांगचुक जेल में चींटियों के व्यवहार पर भी शोध कर रहे हैं और फॉरएवर पॉजिटिव नाम की किताब लिख रहे हैं। मतलब साफ है, जो मोदी सरकार उन्हें तोड़ना चाहती थी वह आज खुद अपनी कमजोरी पर पर्दा डाल रही है, क्योंकि वांगचुक ने साबित कर दिया है कि ज्ञान और विचारों को गिरफ्तार करना किसी भी सत्ता के बस की बात नहीं है। सोनम वांगचुक वो शख्स हैं जिन्होंने सिकमॉल जैसा संस्थान बनाया और दुनिया को मिट्टी के घरों में बिना हीटर के रहना सिखाया। आज जिस तकनीक का श्रेय लेकर मोदी सरकार विदेशों में सीना चौड़ा करती है, उसका एक बड़ा हिस्सा वांगचुक जैसे वैज्ञानिकों की देन है। लेकिन अफसोस, आज उसी देशभक्त को अपराधी की तरह जेल में सड़ाया जा रहा है। मोदी सरकार ने उन्हें सलाखों के पीछे भेजकर यह तो साबित कर दिया कि उसे लोकतंत्र की एक भी आवाज पसंद नहीं है, लेकिन वे भूल गए कि वांगचुक वो सूरज हैं जो जेल की कोठरी से भी अपनी चमक बिखेर रहे हैं और सत्ता के अहंकार को सीधी चुनौती दे रहे हैं।